सपोज आपने 10 साल तक म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं एंड नाउ यू वांट टू विदड्रॉ इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑल आउट इन वन गो। आप रेगुलरली हर मंथ एक अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं। इससे म्यूचुअल फंड्स बचे हुए पैसे के ऊपर आपके लिए प्रॉफिट्स भी बनाएगा और वन टाइम विड्रॉल से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे बाय एसडब्ल्यूपी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका धन की इस खास वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की 3 शक्तिशाली टूल्स के बारे में। एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी। ये 3 टूल्स आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ना सिर्फ आसान बनाते हैं बल्कि इससे आपको ज्यादा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है अनसर्टेन मार्केट्स में। आज की इस वीडियो में हम हर एक टूल को डिटेल में समझेंगे, उनके फायदे, ये कैसे काम करते हैं और आप उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कैसे शामिल कर सकते हैं, ये सब समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की वीडियो आपकी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में एक इंपॉर्टेंट कदम हो सकता है। चलिए एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी की दुनिया में गुम होने के लिए अब गहराई से समझते हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का एक डिसिप्लिन तरीका है। इसमें आप प्री डिसाइडेड इंटरवल्स पर मंथली या क्वार्टरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ये मेथड स्पेशली उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो निवेश के माध्यम से लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनाना चाहते हैं। एसआईपी के कई फायदे होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एसआईपी आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। हर महीने या क्वार्टर एक निश्चित राशि का निवेश आपको सिस्टमैटिक तरीके से बचत करने की आदत डालता है। एसआईपी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको बचाता है। जब मार्केट नीचे हो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं और जब मार्केट ऊपर हो तो कम यूनिट्स। इस तरह से एसआईपी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाता है, जो लॉन्ग टर्म फायदेमंद साबित होता है। कंपाउंडिंग का जादू। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का असर आपकी वेल्थ को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना अधिक समय आपके पैसे को ग्रो करने के लिए टाइम मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी। एसआईपीज में आप कभी भी अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं या रोक सकते हैं, इससे ये बहुत फ्लेक्सिबल बन जाती हैं। लो स्टार्टिंग अमाउंट्स। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं। आप एसआईपीज 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। एसआईपीज लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए आइडियल होती हैं, जैसे रिटायरमेंट सेविंग या बच्चों की एजुकेशन के लिए। बेटर फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। नए इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट को कम समझते हैं, एसआईपी एक सेफ और समझदारी भरा तरीका है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। लेस इमोशनल डिसीजन मेकिंग। एसआईपी आपको इमोशनल ट्रेडिंग या पैनिक सेलिंग से बचाती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर बेस्ड होता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स आपको ऑटोमेटिकली अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करती हैं। ये एडवांटेज एसआईपी को एक पावरफुल टूल बनाता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एसआईपी तो सबने सुना है, बट क्या आपने एसडब्ल्यूपी के बारे में सुना है? जिस तरह आप हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एसआईपी, वैसे ही हर महीने म्यूचुअल फंड आपको पैसा वापस करेगा थ्रू एसडब्ल्यूपी, ऑलमोस्ट लाइक यू ओन पेंशन। सो सपोज आपने 10 साल तक म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं एंड नाउ यू वांट टू विदड्रॉ इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑल आउट इन वन गो। आप रेगुलरली हर मंथ एक अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं। इससे म्यूचुअल फंड्स बचे हुए पैसे के ऊपर आपके लिए प्रॉफिट्स भी बनाएगा और वन टाइम विड्रॉल से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे बाय एसडब्ल्यूपी। ऑल्टरनेटिवली आप अपना एक लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उसका एसडब्ल्यूपी सेटअप कर सकते हो टू मेंटेन अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 20 लाख म्यूचुअल फंड्स में 40 के लिए एनएवी पर इन्वेस्ट किए और मंथली 10K का एसडब्ल्यूपी सेटअप किया, तो फर्स्ट मंथ के एंड में आपको 10,000 रुपीज जितने यूनिट्स ऑटोमेटिकली रिडीम होके 10,000 रुपीज अकाउंट में क्रेडिट होंगे। मतलब अगर एनएवी INR 42 था तो आपको 238 यूनिट्स सेल होके 10,000 रुपीज क्रेडिट होंगे। अगर एनएवी 45 था तो आपको 222 यूनिट सेल होकर 10,000 क्रेडिट होंगे। सो इससे आपका एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज भी होगा। जैसे 45 के एनएवी पे बैलेंस यूनिट्स का वैल्यू 22 लाख हुआ था एग्जाम्पल में, एंड आपको स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम भी मिलती रहेगी एज योर एसडब्ल्यूपी प्लान डज नॉट रिडीम ऑल योर यूनिट्स। बट रिमेंबर, अगर एनएवी का INR फॉल्स तो आपको ज्यादा यूनिट्स रिडीम करने होंगे टू सैटिस्फाई द एसडब्ल्यूपी एंड योर इन्वेस्टमेंट में नॉट मेक प्रॉफिट्स। इसलिए ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले
प्लीज चेक द म्यूचुअल फंड स्कीम वेल एंड अपने प्रोजेक्टेड कैलकुलेशंस को क्लियर रखिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है टैक्स एफिशिएंसी और रेगुलर इनकम का सोर्स। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि विड्रॉल प्लान आपके फंड वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो मार्केट फ्लक्चुएशंस का असर पड़ सकता है। अगर अच्छे फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो SWP कैन बी अ गुड एंड अ स्टेडी इनकम स्ट्रीम अलोंग विद कैपिटल अप्रिसिएशन, जिसको आप अपनी नीड्स के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन गो अहेड एंड चेक आउट कि आप अपने SIPs का फायदा SWP से उठा सकते हैं क्या। STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, क्या आपने STP इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है? हाँ जी, here at Dhan we have told you about SIP and SWP, and now we'll explain STP also. STP stands for Systematic Transfer Plan. It's a way to invest in a mutual fund scheme by transferring a fixed amount from another mutual fund scheme on a regular basis. Basically, आप एक lump sum amount किसी एक mutual fund में invest करते हैं, usually a low risk debt fund, और उसे सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करते हैं टू एन इक्विटी फंड ऑन फिक्स्ड इंटरवल्स। इट इज लाइक SIP की रेगुलरली पैसे इन्वेस्ट होते हैं, बट इट्स डिफरेंट बिकॉज पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं पर एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड से मूव होता है टू अनदर। So if you've invested rupees 1 lakh in a debt fund and decided that 10,000 will get transferred to a high risk equity fund every month, then 10 महीने बाद आपका पैसा equity fund में रहेगा। Having averaged volatile market prices, and आप इस ट्रांसफर को अपने हिसाब से रोक सकते हैं, इंक्रीज या रिवर्स बैक टू डेट फंड भी कर सकते हैं। STP अपने आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता रहता है, जिससे आपकी पोर्टफोलियो हर समय आपके रिस्क प्रोफाइल के अंदर बना रहे। अगर आपके पास एक बड़ा लमसम अमाउंट है और आप डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में नहीं जाना चाहते, तो STP एक सेफ और सिस्टमैटिक तरीका है। जब आपका पैसा इनिशियली डेट फंड में होता है तो आपको बेटर लिक्विडिटी मिलती है। अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप अपने डेट फंड को आसानी से निकाल सकते हैं। STP में आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट और फ्रीक्वेंसी को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट कंडीशंस के अनुसार एडजस्ट करने की सुविधा देता है। STPs are ideal for navigating volatile market conditions. During bad market conditions, your money is kept in a low or medium return debt fund, and when the market conditions are good, your money is shifted to a higher return generating equity fund. The best part, वो debt funds के returns are actually higher than that of your bank account, making a better place to park your money and make use of the market. So with STP, you can buy more units when the market is low and fewer units when the market is high by regulating the transfer of units from your low risk fund to the high risk one. This is like a magic trick that diversifies your risks even more. It takes advantage of market volatility and thus it helps you in getting better returns over time. इसके फायदे में शामिल है रिस्क मैनेजमेंट और बेटर एलोकेशन, लेकिन इसकी भी एक डाउनसाइड है। अगर आप सही टाइम पे ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपका लॉस भी हो सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। दोस्तों याद रखिए, SIP, SWP और STP तीनों अलग अलग हैं और अलग जरूरतों के लिए बने हैं। इन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ऑप्शन चूज करना जरूरी है। समझना जरूरी है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बीच के फर्क को, ताकि आप एज इन्वेस्टर्स एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। आइए देखते हैं इन सब का एक ब्रेकडाउन। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पर्पस, म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट। हाउ डज इट वर्क? इन्वेस्टर्स रेगुलरली मंथली या क्वार्टरली एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा करते हैं। द सूटेबिलिटी, वेल्थ क्रिएशन के लिए आइडियल, खास तौर पर सैलरी वाले इंडिविजुअल्स के लिए जो अपनी इनकम का एक हिस्सा रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिस्क एक्सपोजर, चुने हुए म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के प्रति सीधा एक्सपोजर। STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। पर्पस, एक तरह के फंड से दूसरे में इन्वेस्टमेंट का धीरे धीरे ट्रांसफर, आमतौर पर डेट से इक्विटी फंड्स में। How it works? शुरुआत में एक बड़ी रकम को सेफर फंड, यूजुअली डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, फिर नियमित रूप से एक फिक्स्ड अमाउंट इस फंड से दूसरे फंड, यूजुअली इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता है। सस्टेनेबिलिटी, लमसम अमाउंट वाले इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर, जो इक्विटी मार्केट्स में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टाइमिंग रिस्क को कम करना चाहते हैं। रिस्क एक्सपोजर, शुरुआत में डेट फंड के साथ कम रिस्क, बाद में इक्विटी फंड ट्रांसफर्स के साथ रिस्क बढ़ता जाता है। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। पर्पस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट्स का विड्रॉल। हाउ इट वर्क्स?
इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से प्री डिटरमाइंड अमाउंट को रेगुलर इंटरवल्स पर विड्रॉ करते हैं, जो उन्हें एक स्टेडी इनकम प्रोवाइड करता है। सूटेबिलिटी, रिटायर्स या ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए आइडियल है जो अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं। रिस्क एक्सपोजर, विड्रॉल के लिए चुने गए फंड के टाइप पर डिपेंड करता है। डेट फंड्स चुनकर रिस्क कम किया जा सकता है। एसआईपी, रेगुलर रूप से एक फिक्स सम इन्वेस्ट करना है। एसटीपी, रिस्क को कम करने के लिए वक्त के साथ साथ एक तरीके के फंड से दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करना है। एसडब्ल्यूपी, रेगुलर विड्रॉल्स के लिए है, जो इन्वेस्टमेंट से स्टेडी इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। हर एक टूल अलग अलग इन्वेस्टमेंट जरूरत और गोल्स को पूरा करता है, और चॉइस इंडिविजुअल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में हमें जरूर पूछेगा। धन के साथ जुड़िए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को नई उड़ान दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्कार। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.